डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। और शुक्रवार 25 फरवरी 2022 शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स और सहित तमाम अखबारों ने आज रूस के हमले को आज की अपनी सबसे बड़ी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स ने भी लिखा है, रूसी हमले से विश्व युद्ध का खतरा। रूस के हमले में यूक्रेन के 50 सैनिकों और नागरिकों की मौत। यूक्रेन का दावा, रूस के 50 सैनिकों को मारा, विमान गिराए। पुतिन ने सुबह सुबह दहलाया यूक्रेन। घटनाओं के क्रम को कलमबद्ध किया गया है और दिखाया गया है 8:30 बजे रूस ने हमले का ऐलान किया। यूक्रेनी सेना ने कहा हथियार डाल दें। माफ़ कीजिए, यूक्रेनी सेना से कहा हथियार डाल दें। 9:15 से 9:45 बजे के बीच पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल और फिर राजधानी कीव में धमाके। 10 बजे यूक्रेन ने कहा रूस ने पूरी तरह हमला बोला और 11:30 बजे बेलारूस की सीमा में घुसे सैनिक। यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा। 12:15 बजे क्रीमिया से यूक्रेन के दक्षिण में घुसी रूसी सेना और रूसी राष्ट्रपति का बयान आया है कि हमले का मकसद पूर्वी यूक्रेन में नागरिकों की सुरक्षा है। इसमें दखल देने वालों को बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा, पुतिन का यह कहना है। और जो बाइडेन ने कहा है, बिना उकसावे वाले इस अनुचित हमले की निंदा करते हैं। इस तबाही के लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार होगा और हमले से कटेगी भारतीयों की जेब। रूस पर यूक्रेन के हमले का बुरा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसका खामियाजा भारत को भी भुगतना होगा। जानते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। कच्चे तेल की कीमतों का दिखेगा प्रभाव। यूक्रेन से साझा कारोबार संकट में और शेयरों में हाहाकार। सोना साल के टॉप पर पहुंचा। यूक्रेन में कुछ भी हो, जीतेगा चीन। ये एक संक्षिप्त सी एक रिपोर्ट है। और दूसरा, विपक्ष ईवीएम को गाली दे, समझिए खेल खत्म। ये प्रयागराज में प्रधानमंत्री के बयान को कोट किया है नवभारत टाइम्स ने। ईडी ने अब नवाब के भाई कप्तान को भेजा समन। बीजेपी ने गुरुवार को कई जगहों पर धरना प्रदर्शन करके नवाब मलिक को बर्खास्त करने की मांग की। एक तरफ उनके समर्थन में प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। गंगूबाई काठियावाड़ी पर रोक की मांग खारिज और ये एक नई डेवलपमेंट। इकबाल कास्कर को न्यायिक हिरासत में भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। नवाब मलिक के पक्ष और विरोध में आंदोलन। और स्टेट एजेंटों को देना होगा एग्जाम। महारेरा ने रजिस्ट्रेशन के लिए लगाई शर्त, ग्राहकों को पुख्ता जानकारी दे सकेंगे एजेंट। क्या जानकारी होगी ज़रूरी, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। कैसी होगी प्रक्रिया, साल में 3 से 4 बार होगी परीक्षा। तय सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। परीक्षा पास करने पर भी होगा रजिस्ट्रेशन। और एजेंट के लिए हम परीक्षा की शुरुआत करने वाले हैं ताकि ग्राहकों को बताते समय उन्हें प्रोजेक्ट्स के बारे में बुनियादी जानकारी हो। एजेंट के पास जानकारी तो होनी ही चाहिए। इस फैसले से ग्राहकों को भी फायदा होगा क्योंकि एजेंट उन्हें सही जानकारी दे सकेंगे। ये यशवंत दलाल, अध्यक्ष द स्टेट एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये बयान। और आपत्तिजनक पोस्ट पर व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जवाबदेह नहीं, हाईकोर्ट का ये कहना है। इसमें ये मामला क्या था, याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया था, अपने साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी एडमिन बनाया था। उन्हीं 2 में से एक ने बच्चे की अश्लील हरकत वाला कोई वीडियो ग्रुप में पोस्ट किया था। पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे आरोपी नंबर 1 बनाया, याचिकाकर्ता को आरोपी नंबर 2 बनाया। याचिकाकर्ता की बेगुनाही की गुहार लगी थी और जिस पर फैसला आ गया। और नवभारत टाइम्स ने आज के अंतिम पृष्ठ को तो आज दे दिया है, विज्ञापन के हवाले किया। फ्रंट पेज 2 फिर भी बनाया है। यूक्रेन में जंग के धुएं से छुप गया सुबह का सूरज। यूक्रेन पर उसी हमलों के बीच लोग शहर छोड़ने पर मजबूर हुए। शहरों की सड़कों पर सेना के टैंकर नजर आए। शहरों में बजे युद्ध के सायरन। 3 जगहों से हुआ मिसाइल हमला, टैंक घुसे। रूस ने कहा सैन्य अड्डे तबाह। यूक्रेन बोला हमने जेट गिराए। रूसी कार्रवाई में दखल किया तो ऐसे परिणाम होंगे जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखे। राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया है। जो भी हथियार उठाना चाहता है हम उसे हथियार देंगे, ये यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है। रूस और यूएस की भिड़ंत, भारत और का स्टैंड जल्द नहीं, विदेश मंत्री के कुछ संकेत हैं। और कोविड से उबर रही थी इकोनॉमी, अब वॉर में घिरी। रूस यूक्रेन जंग की असल वजह क्या है, इस वजह की तरफ प्रकाश डाला गया है। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा रूस के खिलाफ जो भी बन पड़ा करेंगे। और पुतिन से मिले इमरान, फंसे 20,000 भारतीय, सरकार बोली अलर्ट रहे। महाभारत का हवाला दे मांगी भारत से मदद। ये आज की नवभारत टाइम्स की सुर्खियाँ। बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने भी विश्व में युद्ध शुरू में उसने हल्के में लिखकर और उसको विश्व युद्ध के तरह से बताने की कोशिश की है। अच्छे हेडलाइन, विश्व में युद्ध शुरू। रूस का यूक्रेन पर हमला, 90 की मौत, कई घायल, 74 सैन्य ठिकाने नष्ट। शेयर बाजार में सुनामी, 13.44 लाख करोड़ रुपए डूबे और 2,491 रुपये महंगा हुआ सोना।
मोदी ने की पुतिन से बात, हिंसा रोकने की अपील, रूस कार्रवाई रोके वरना बड़ी कीमत चुकानी होगी। नाटो ऐसा सबक सिखाएंगे कि पुतिन याद रखेंगे। बाइडेन का ये बयान। फाइटर प्लेन क्रैश, राज्यों के लिए लोगों को सुरक्षित वापस लाएं, मोदी से उद्धव की अपील। और भारत से मांगी गई मदद, 20,000 भारतीय फंसे हैं, कांग्रेस का हमला। नवाब के समर्थन में पूरी आघाड़ी, वरिष्ठ मंत्रियों ने दिया धरना, पीएमएलए कोर्ट से मिली राहत, मलिक के भाई को ईडी ने बुलाया। यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत का प्रभाव पड़ना तय, तो 125 लीटर होगा पेट्रोल, 125 रुपये हो सकता है पेट्रोल का भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से ही है तेजी। धन शोधन मामले में दाऊद के भाई को न्यायिक हिरासत और राउत के करीबियों पर छापा, ईडी टीम का ऑपरेशन। और 1034 करोड़ के भूमि घोटाले के आरोप में ईडी ने राउत के करीबी प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया है। मुंबई में खरीदा था फ्लैट, पाटकर के घर पर भी हुई थी छापेमारी। ये आज की कुछ सुर्खियां रही। हिंदी मराठी पेपर की तारीख बदली। एचएससी परीक्षा के टाइम टेबल में मामूली बदलाव किया गया है। ये 5 और 7 मार्च को होने वाले हिंदी और मराठी के पेपरों की तारीखों को बदल दिया गया है। इसे हम बात करते हैं महानगर की। महानगर ने रूस का यूक्रेन पर हमला बढ़ के आहट को आज की सुर्खी बनाया है। यूक्रेन के एटम बम साइट पर रूस का कब्जा, दोनों पक्षों के 100 सैनिकों की मौत का दावा, अपने स्टूडेंट्स को निकालने में जुटा भारत, और किसी ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा, राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान। यूक्रेन में मार्शल लॉ घोषित, रूस के खिलाफ दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए। यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। और इसी के साथ मलिक के परिवार पर कसा ईडी का शिकंजा, उनके भाई कप्तान मलिक को भेजा समन। व्हाट्सएप पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन नहीं जिम्मेदार। सिख समुदाय तक पहुंची हिजाब मामले की आंच, पगड़ी पहनी छात्रा को नहीं मिली कॉलेज में एंट्री। 26 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का 15वां सीजन, स्टेडियम में मौजूद रहेंगे दर्शक। यूक्रेन और रूस के तनाव की तपिश, लहूलुहान हुआ शेयर बाजार। ये सामना की हिंदी के सामना ने आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को बड़ी खबर बनाया है। यूपी से ईस्ट इंडिया कंपनी की विदाई तय, संजय राउत के बयान के साथ। और शिवसेना की जय जयकार, खतरे में आई भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश में गूंजे शिवसेना जिंदाबाद के नारे। डुमरियागंज और कुराव में हुई आदित्य ठाकरे की विशाल जनसभाएं। नफरत और डराने की बात करती है भाजपा, आदित्य ठाकरे का यह बयान आज के सामना की सुर्खी। बात मराठी सामना की। फादर ऑफ वॉल बॉम्ब्स टाकण्याच्या तयारीत पुतिन, युद्धाचा भडका, रशियाने पहाटे युक्रेनवर डागली क्षेपणास्त्र और रशियाची 6 लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा। ईडीच्या अन्यायकार्याविरोधात महाविकास आघाडीची एकजूट, एकच निर्धार, झुकणार नाही, लढणार। 20,000 हिंदुस्तानी अडकले वहाँ पर, यूक्रेन के मामले की खबर। और दूसरी, शेअर बाजारला झोपला महागाईचा बॉम्ब, महाराष्ट्रीय लोकांची काळजी घ्या, उद्धव ठाकरे का ये बयान। हिंदुस्तान ने मध्यस्थी करावी, ये लोगों की उम्मीद है की भारत इसमें मध्यस्थता करेगा। उत्तर प्रदेशातील प्रचार सभेत आदित्य ठाकरे यांच्या गणाघात, भाजपने तिरस्कार आणि भीती निर्माण केली। बात करते हैं वृत्तमानस की। वृत्तमानस ने युक्रेनवर रशियाचा हल्ला, नवाब मलिक यांच्यावरील कारवाईच्या विरोधात महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ सर्वपक्षीय आंदोलन। रशियाने माझी जर्मनीप्रमाणे हल्ला केला आहे आणि सेन्सेक्स तब्बल 2700 अंकांनी आदळला। मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपचेही राज्यभर आंदोलन। और 12वीच्या परीक्षा वेळापत्रकात बदल। मुंबई तरुण भारत ने युद्धारंभ इस शीर्षक के साथ यूक्रेन और रशिया के जंग की खबर को सुर्खी बनाया है। रशिया आणि यूक्रेनमध्ये दावे प्रतिदाव्यानं सुरुवात, कोण किती ताकदवर ये एक दिखाया है। सेन्सेक्स धडाम। और नाटो फौजा यूक्रेनमध्ये जाणार नाहीत, पंतप्रधान मोदींच्या उच्चस्तरीय बैठक, अमेरिकेकडून निषेध, रशियासोबत चर्चा घडवून आपण्यासाठी भारताच्या पंतप्रधानांना साकडे, नवाब मलिकांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप आक्रमक, सहकार संस्थांना यशस्वी उद्योगामध्ये रूपांतरित करा। ये आज के तरुण भारत की कुछ सुर्खियां हैं। बात अगर हम नौशक्ति की करें तो नौशक्ति ने युद्ध, रशियाचा यूक्रेनवर हल्ला, 100 ठार, यूक्रेनने 40 सैनिक आणि 10 नागरिक गमावले, रशियाचे 50 सैनिक ठार। पुतिन यांची युद्धाची घोषणा, रशियाचे 6 विमाने, हेलिकॉप्टर पाडल्याचा यूक्रेनचा दावा। लष्करी बलाबल, मोदींना मध्यस्थीचे आवाहन, यूक्रेनचे भारताकडे मदतीसाठी आर्जव। सेन्सेक्स 2702 अंकांनी कोसळला, सोने 60,000वर जाणार, खनिज तेलाचा दर प्रति बॅरल $103, असा होईल रशिया यूक्रेन संघर्षाचा परिणाम। नौशक्ति की ये कुछ खबरें।
और बॉटम में विज्ञापन। लोकसत्ता ने भी आज की खबर युद्ध पेटले, 40 सैनिकांसह 50 ठार, रशियाच्या हल्ल्यात युक्रेनचे 74 लष्करी तळ उद्ध्वस्त, बाजारात हल्ला कल्लोळ, गुंतवणूकदारांना 13.44 लाख कोटींचा फटका, रुपया घसरला आणि मोदी पुतीन चर्चा, नाटोवर खापर, सोने 52,000 पुढे, खनिज तेल $103वर, भारतीय विद्यार्थ्यांची परतीसाठी हाक आणि प्रश्नपत्रिका नष्ट झाल्याचा परिणाम, वेळापत्रकात अंशतः बदल, 12वीचे 2 पेपर लांबणीवर। बात करते हैं हम लोकसत्ता मुंबई के खासगी रुग्णालयात 80,000 कुप्या पडून मुदत बाह्य होण्याच्या भीतीने 45 वर्षावरील सर्वांना वर्धक मात्रा देण्याचा आग्रह आणि गच्चीचा दरवाजा कुलूप बंद ठेवू नका, 2 वर्षाचा करार करणे बंधनकारक, ताळदेव आगीनंतर समिति महत्वपूर्ण सिफारिश। कुछ सिफारिशें की गई हैं आग को लेकर और ये लोकसत्ता के मुंबई परिशिष्ट की खबरें। महाराष्ट्र टाइम्स ने युद्धाचा भड़का, युद्ध को लेकर ही अपनी सभी आज के तमाम अखबारों की सुर्खियां हैं। रशियाचे युक्रेनवर आक्रमण, तोफमारा, क्षेपणास्त्र हल्ल्यात 40 सैनिक आणि 10 नागरिक ठार, युक्रेनमधून भारतीयांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न, संयम बाळगा, दूतावासाचे आवाहन आणि इन दोनों के पुतिन और व्लादिमीर झेलेन्स्की अध्यक्ष यूक्रेन दोनों के बयानों के साथ G7 देशांची बैठक सुरू, नाटोने ठणकावले, जागतिक बाजारपेठांना हादरा, मोदी पुतिन चर्चा, मनोधैर्य खच्ची करणे हेच उद्दिष्ट और 5 आणि 7 मार्चचे 12वीचे पेपर लांबणीवर। वातानुकूलित फेऱ्यांनी वाढवला वेळेचा गुंता, लोकलच्या वेळांमुळे नोकरदार त्रस्त, आघाडी मलिक यांच्या पाठीशी और एंटेलियाचे गूढ गुलदस्त्यात आज स्फोटके प्रकरणाची वर्षपूर्ती, मुंबई पोलिसांना हादरविणारे वर्ष, काहीच बोलायचं नहीं। ये आज के मटा की कुछ खबरें। बात नवराष्ट्र की, नवराष्ट्र ने यूक्रेनवर रशियाचे हल्ले, इसको आज की सुर्खी इस तरह से बनाई है, जगात युद्ध सुरू, यूक्रेनचा काळ और 20,000 भारतीय अडकले, आम्हाला मायभूमीत न्या, विद्यार्थिनींची विनंती, 300 सैनिक ठार, 70 लष्करी तळे उद्ध्वस्त, तिहेरी आक्रमणाने कोंडी और शेअर बाजार हरपला, 13.32 लाख कोटींचे नुकसान और TETची 6 से 50 प्रमाणपत्रे बोगस, कॅनडात भारतीय निवेदकावर हल्ला, प्रवीण राऊत यांच्या निकटवर्तीयांवर छापे, दिल्लीहून आलेल्या ईडी पथकाची कारवाई, संजय राऊतांना डोळा, कप्तान मलिक यांनाही समन्स, किरीट सोमय्यांचे शिवसेना राष्ट्रवादीवर शरसंधान, नवाबानंतर रांगेत डर्टी डझन, ये किरीट सोमय्या का बयान। आधी कोडी जाणार तुरुंगात, कोणाचा समावेश, उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई है जिसमें अनिल देशमुख, नवाब मलिक, अनिल परब, संजय राउत, सुजीत पाटकर, भावना गवड़ी, आनंद अडसूल, अजित पवार, हसन मुश्रीफ, प्रताप सरनाईक, रवींद्र वायकर आणि जितेंद्र आव्हाड यांची ये कुछ नाम बताए हैं। और मुंबईत महाविकास आघाडीचे आंदोलन, मालिकांच्या अटकेनंतर वातावरण तापले, युक्रेनच्या स्थितीवर मुख्यमंत्री चिंतित, मुलींच्या लग्नाचे वय, मोदी संघामध्ये मतभेद, सरकारी हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह, समाजानेच तोडगा काढावा और जामिनासाठी लालूंची याचिका, हिजाबनंतर पगडीवरून वाद, ये नया विवाद छिड़ गया है और आक्षेपार्ह पोस्टमधून ॲडमिनची सुटका, व्हॉट्सॲप ग्रुप संदर्भात हायकोर्टाचा निर्णय। आणि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी आज के 2 तरह से सुर्खी बनाई है, उसने अखबार को कुछ इस तरह का कलेवर दिया है और रशियन रोलिट पुतिन गोज टू वॉर, आज उसने अपनी सुर्खी बनाया है, डिफेंसिव, नाटो सेज नो प्लान्स टू डिप्लॉय इन यूक्रेन, सेंसेक्स क्रैशेस 2,702 पॉइंट्स, इट्स 4th बिगेस्ट फॉल एवर, अमीर अटैक्स, इमरान मीट्स पुतिन इन मॉस्को, इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पुतिन के साथ मुलाकात को अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया, स्टूडेंट्स एज एसेंशियल ड्राई अप, रूमर्स एड टू एनेक्सिटी और मलिक लिंक्स टू ग्वाला प्लॉट गो बैक 30 years, ईडी का ये कहना, रेसिडेंट्स वेरी ऑफ स्पीकिंग आउट, फाइंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी तरह से जो जांच की उसमें उसे कुछ इस तरह की बातें सामने आई मलिक के रिश्तों को लेकर। फ्री प्रेस जर्नल ने पुतिन बिड टू रिक्लेम सोवियत एम्पायर और यूक्रेन रूस की खबर को फ्री प्रेस जर्नल ने भी अपनी खबर बनाया है। यूक्रेन स्ट्राइक्स बैक इन बॉटल फॉर कीव एयरबेस, बॉटल फॉर चेरनोबिल स्पार्क्स रेडिएशन फियर्स,
ये आज की कुछ फ्री प्रेस जर्नल की सुर्खियाँ। बात इनकलाब की, इनकलाब ने नवाब मलिक के खबर को आज प्राथमिकता दी है। नवाब मलिक की भरपूर हिमायत, रियासती वज़रा का मिसाली एहतजाज, मंत्रालय के सामने वाक़या गांधी जी के मुजस्समे पर सभी वज़रा जमा हुए। कहा कि नवाब मलिक के इस्तीफे का सवाल ही नहीं, मरकज़ी एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाए। आज रियासत गिर एहतजाज होगा। बालाखिर रूस का यूक्रेन पर हमला, और आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, ये भी एक खबर बनी। यूक्रेन हिंदुस्तानी सफारत खाने की एडवाइजरी, विदेश मंत्रालय ने और दूतावास ने कुछ एडवाइजरी जारी की है, उसकी खबर है। HSC इम्तिहान 5 और 7 मार्च के पेपर एक माह के लिए मुलतवी। 5 और 7 वाला मार्च का पेपर उसे पोस्टपोन कर दिया गया। सवाली पर्चों से लदे ट्रक में आग लगने की वजह से बोर्ड को यह फैसला करना पड़ा। मामले की जांच जारी है। अमित शाह का बेटा करोड़ों कमाए और यूपी का नौजवान गोबर बेचे, ये आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह का यह बयान। बेंगलोर में अमृतधारी सिख लड़की से पगड़ी उतारने को कहा गया। वालिदैन सख्त बरहम, कहा किसी भी कीमत पर पगड़ी नहीं उतारी जाएगी। कॉलेज को मजबूरन सिख लड़की और बाहिजाब तालिबात को इजाज़त देनी पड़ी। रूस का हमला, आलमी मंडी में सोना और खाम तेल महंगा हो गया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर तलवार लहराकर जश्न मनाने वाले बीजेपी लीडर मोहित कंबोज के खिलाफ केस दर्ज। यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर खौज के लिए काबीना कमेटी का इजलास। ये थी आज की कुछ सुर्खियाँ। रूस और यूक्रेन की जंग, नवाब मलिक के पीछे महाविकास आघाड़ी का पूरा बर्दस्त, और जिस तरह से मार्केट डाउन हुआ है, उन खबरों को लेकर आज की सुर्खियां बनाई तमाम अखबारों ने। इससे जुड़ी हुई कोई बात और कोई सुझाव आप हमें देना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त तो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।